कर्नाटक में जो हिजाब का प्रकरण सामने आया, और हिजाब के प्रकरण में जब न्यायालय कहता है कि ये कोई धार्मिक अधिकार नहीं है और आपको स्कूल और कॉलेजेस का ड्रेस कोड का आपको पालन करना पड़ेगा, तो पहले हिजाब और बाद में किताब, इस तरह का एक संविधान विरोधी, न्यायालय विरोधी अभियान इन विद्यार्थियों के माध्यम से प्रारंभ करने का प्रयास इस कट्टरवादियों ने किया था, ये हमें ध्यान में रखना होगा। और ये जो सेकुलरिस्ट शक्तियाँ हैं, चाहे राजनेता हो या पत्रकार हो या विचारक हो, वे जब हिंदुओं को बार बार प्रश्न पूछते हैं कि आपके दृष्टि से धर्म ग्रंथ है श्रेष्ठ या संविधान है, तो हिंदू को जो प्रश्न पूछने का धाड़स करते हैं, ये सब सेकुलरवादी उस समय एक की भी हिम्मत नहीं हुई कि किसी मुसलमान को पूछे कि आपके दृष्टि से कुरान श्रेष्ठ है या संविधान। वर्तमान में देश में एक बहुत बड़ा संकट उभर रहा है जिसको हम एंटी हिंदू अलायंस कह सकते हैं, यानी हिंदू विरोधी एक समूह या गठबंधन उभर के आ रहा है। कौन सा है ये गठबंधन, कौन है इसमें शामिल, इस अलायंस के घटक कौन है? पहले है सेकुलरिस्ट, दूसरे है इस्लामिस्ट, तीसरे है मिशनरिस्ट और चौथे है कम्युनिस्ट। तो ऐसे समय में संवैधानिक माध्यम से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ऐसी हम सबको केवल इस अधिवेशन के माध्यम से नहीं तो निरंतर जो समस्याएं आती है, जब आती है, हमें अपनी इस भावनाओं को कागज पर लिखकर सरकार तक पहुंचाने की हमें आवश्यकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट लाई थी, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 ये सबसे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, हिंदू विरोधी प्रोविजन है। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ये लोगों की आवाज़ दबाने वाला प्रोविजन है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण ये है, सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये प्रावधान रखता है, ये प्रोवाइड करता है कि अगर कोई इतिहास में धर्मस्थल 15 अगस्त 1947 को जो जिस धार्मिक स्थल का जो धार्मिक स्वरूप था वो वैसे ही रहेगा, और उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए आप न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो नरसिम्हा राव सरकार लाई 1991 में, उसने इस देश के समाज के लोगों का कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया। इस परिप्रेक्ष्य में इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हमने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये काला कानून जो है, इसको केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से निरस्त करे। इसके लिए इस अधिवेशन का, इस मंच का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए हमें आपको मिल बैठ के बिल्कुल केंद्र सरकार को अप्रोच करना पड़ेगा और इस काले कानून को ख़त्म कराना पड़ेगा। हमने जितनी लड़ाई लड़ी है और लड़ेंगे, और पिछली लड़ी थी, मुझे और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब को ऐसा लगा 2014 में जब हम इस तीर्थ भूमि में आए, इस पवित्र भूमि में आए, कि हम अपनी मातृ संगठन मातृ संस्था में आके मिल चुके हैं। एक अपने अंदर का जो भाव है उसको प्रकट करने की क्षमता, उसको प्रकट करने का मंच हमें यहाँ पे प्रदान किया गया। और मैं ये बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, हिंदू जनजागृति समिति, सनातन संस्था, ये एकमात्र ऐसी संगठन है इस समय इंडिया में, पूरे भारत में, जो बिना कोई लाल लपेट के, बिना कोई कन्फ्यूजन के एक ही बात कहती है कि हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करना। वो एक वर्ड था, वो एक शब्द था जो मुझे और मेरे पिताजी को बहुत अट्रैक्ट किया कि हम इस संस्था से जुड़ें। और जितने भी हमने कार्य किए हैं, मैं और मेरे पिताजी ऐसा मानते हैं कि उसका यश, उसकी कीर्ति
वो सब चीज़ें जो हो पाई हैं, वो सब हर एक चीज़ परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाला के आशीर्वाद की वजह से हो पाई। ये उन्हीं का आशीर्वाद था, उन्हीं की तपस्या थी, उन्हीं का तप था, उन्हीं की साधना थी कि हमारे ये जितने कार्य ईश्वर ने हमसे करवाए ये निर्विघ्न रूप से हो पाए। इसके लिए उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, नमन है। आप जाइए जो भी मंदिर 10 रुपया टिकट से लेके 10,000 तक टिकट है हमारा भगवान को देखने के लिए। हम हिंदू है, भगवान हिंदू है, हम हमारा भगवान को देखने के लिए सरकार को टैक्स देना पड़ता है। आप तिरुपति जाइए, 1,000 रुपया का टिकट, 2,000 रुपया टिकट, 10,000 रुपया का टिकट, जितना शीघ्र दर्शन होगा। आप माता वैष्णो देवी के पास जाइए, वो 100 रुपया टिकट काटता है। सो आप जिस मंदिर में भी जाइए टिकट काटना ये है। और उससे अलावा आप मंदिर जो प्रांगण में जो प्रवेश होते हैं वहाँ से लेके पूरा फिर वापस आने तक खाली पैसा पैसा पैसा। आप चप्पल रखने के लिए पैसा देना पड़ता है, गाड़ी को पार्किंग करने के लिए पैसा देता है, सब एवरीथिंग। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा सरकार को जा रहा है। ये धर्म का प्रचार के लिए नहीं जा रहे, धर्म को रक्षा करने के लिए नहीं जा रहे। इस परिस्थिति में हम बोल सकते हैं कि हिंदुओं को जो धर्म मौलिक अधिकार है अपना धर्म को निभाने के लिए, अपना धर्म को प्रचार करने के लिए। सॉल्यूशन तो ये है कि एक सेंट्रल टेम्पल एक्ट लाना है। जितना राज्य में जितना जो टेम्पल एक्ट है उसको रिपील करके एक सेंट्रल लॉ लाना पड़ेगा। उससे पूरा मंदिर को सरकार से बाहर निकालना है और हिंदू समाज को देना है। इसके लिए हम जो हिंदू जन जागृति समिति और बाकी समस्त जो हम प्रयास करना पड़ेगा। I wholeheartedly welcome this hijab's decision. After the hijab judgment, what happened? In all the temples, Jatra is going on. Our all Hindu communities and also temple communities, they have made a one board. Except the Hindus, no marketplace is going to be given to any other community. That is the starting point. Where in my opinion, is also like that. When you are fighting against one opponent, you have to cut all his financial links. When you cut the financial links, then only they will come to know how it is. In South Canara, Kodagu, Hassan and Udupi, all Jatras, they have boycotted this community to put the shops. In Shivamogga also, Sirsi Marikamba temple, where they have put the big banner, we are not going to give the tender to this community. Yes, they have taken the correct stand. This is the reverse technology we have to use. This is the reverse technology we have to use. When they are applying the Allah ki azan, we are applying the Hindu chalis. This is our reply. This is our reply, how it has all the chain links is going to be taking place.